देखिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुका। अब दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात। 6 विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले में आता है और उसमें से एक सीट जो है वो कुटुंबा विधानसभा है। अगर वर्तमान की बातचीत की जाए तो राजेश कुमार जो है वो कुटुंबा से विधायक है। राजेश कुमार उर्फ राजेश राम कह लीजिए। और कुटुंबा विधानसभा में इस वक्त वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर सेकेंड फेज में देखा जाए तो किसके पाले में जाता है, इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। और इस समीकरण को समझने के लिए 2010 से हम चीजों को समझेंगे कि 2010 में किसके पाले में आया। तो 2010 में ललन राम जो है वो जदयू की तरफ से कैंडिडेट के तौर पे सामने आते हैं और जीत हासिल कर उनको वोट जो मिलता है वो 42,559 वोट मिलता है। देखिए कुटुंबा विधानसभा जो है वो रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। और अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है कुटुंबा विधानसभा में वो बताया जाता है कि लगभग 29% जो है वो कुटुंबा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोगों का की संख्या है। और इसलिए कहा जाता है कि ये बड़ा फैक्टर है। अनुसूचित जाति के लोग तय करते हैं कि आखिरकार कुटुंबा विधानसभा में विधायक कौन बनेगा। और इसलिए जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करते हैं कि इसी समाज से कैंडिडेट को सामने लाया जाए। और राजेश कुमार उर्फ राजेश राम जो कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दाव खेला गया। जो विधायक थे उनको कांग्रेस ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और एक कहा गया कि भाई इस डिसीजन से, इस निर्णय से कांग्रेस को अनुसूचित जातियों के बीच एक बड़ा फायदा। और देखिए अगर कुटुंबा विधानसभा में देखा जाए तो 2010 का मैंने बताया कि ललन राम जदयू से 42,559 वोट लाते हैं, जो कि परसेंटेज के तौर पे 45.5% है। सुरेश पासवान जो कि आरजेडी यानी कि राजद से लड़ते हैं 28,649 वोट लाते हैं, प्रतिशत में 30.6%। राजेश राम जो कि कांग्रेस से आते हैं और 8,477 वोट ही लेकर आते, यानी कि 2010 में मात्र 8,477 वोट राजेश राम को मिलते। लेकिन जब वही 2015 में राजेश राम जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको वोट मिलता है 51,303 वोट और उसके बाद से विधायक चुन के आते। प्रतिशत के तौर पर अगर देखा जाए तो 42.7% जो है वो वोट मिलता है। और दूसरे नंबर पे होते हैं संतोष कुमार सुमन जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट के तौर पे होते हैं और उनको वोट मिलता है 41,205। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 34.3% उनको वोट मिलता है। तीसरे नंबर पर सुरेश पासवान, उसके बाद से बसपा के सोनीलाल रमन और 5वें नंबर पे पप्पू यादव की पार्टी जाप से सुदेश्वर कुमार जिनको 3,475 वोट मिलते हैं। अब आते हैं 2020 पे कि 2020 में क्या कुछ समीकरण रहा। चलिए अगर 2020 के आंकड़ों की बातचीत की जाए और जो रिजल्ट सामने आया था उसकी बातचीत करें तो राजेश कुमार उर्फ राजेश राम के हिस्से में आता है 50,822 वोट, जो प्रतिशत के तौर पे 37.3% वोट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आता है। और यही 2015 में जो परसेंटेज के हिसाब से 42.7% जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आता है। अगर देखा जाए तो 2010, 2015 और 2020 के बीच फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला है, लेकिन अब 2015 और 2020 कांग्रेस के ही हिस्से में रहा। और इसलिए जो जातीय समीकरण और राजेश कुमार उर्फ राजेश राम के हिस्से में जो लगातार वोट 2 बार मिले उससे जो अंदाजा कहा जाए या फिर जो कुटुंबा विधानसभा में जो माहौल है उसके हिसाब से राजेश कुमार के जो खेमे में जाता हुआ नजर। हालांकि देखिए कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र ये महापर्व जो है वो वोट के बाद ही पता चलता है कि किसके हिस्से में जाए, कौन है जिसके हिस्से में जनता ने जीत लिखी हुई है, किसके भाग्य की रेखा को उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स ने खींचा हुआ है, वो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों की बातचीत की जाए और उनके रिजल्ट्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के पाले में ज्यादातर नजर आ रहा है। और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट है जो कि इस बार चुनावी मैदान में है, कौन सी पार्टी से है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करें तो राजेश कुमार उर्फ राजेश राम है, बसपा से बात करें तो प्रकाश कुमार है, आम आदमी पार्टी से श्रवण भुइया है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो कि ललन राम है जो कि एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। और जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस वक्त उनको जो वोट मिला था वो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार उनको कितने वोट मिले। ललन राम जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे तो 20,433 वोट ललन राम को मिले थे। और इस बार जो है ललन राम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट है।
राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की तरफ से रीमा कुमारी हैं और जेएसपी की तरफ से श्याम बलीराम उर्फ महाबली पासवान है और ये कैंडिडेट जो कि कुटुंबा विधानसभा में चुनावी मैदान में। हालांकि देखिए 11 नवंबर को जब वोटिंग होगा और उसके बाद से 14 नवंबर को जब रिजल्ट आए तो देखना दिलचस्प होगा कि जो कांग्रेस के हिस्से में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस के हिस्से में रहता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो पूरा एक समीकरण और रिजल्ट जो बता रहा है, जो माहौल बता रहा है, वो कांग्रेस के हिस्से में जाता हुआ। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।